हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी का मेरे आज के न्यू व्लॉग में। तो आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है मंडे और मंडे को होता है मेरा व्रत। तो व्रत भी था और जो है फटाफट से घर का काम भी ख़त्म करना है। तो ज़्यादा काम तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जो भी है वो काम ख़त्म ही करना पड़ता है। थोड़ा सा अंधेरा हो रहा होगा यहाँ पे और मन भी मेरा थोड़ा सा उदास है आज। जिस दिन मैं एडिटिंग कर रही हूँ उस दिन थोड़ा सा उदास है। क्यों उदास है? बस ऐसे ही सांसारिक बातें लेके थोड़ा सा उदास हो ही जाता है कभी कभी। तो वही उसी बात से उदास हूँ मैं भी, क्योंकि जब तक इंसान ज़िंदा होता है ना उसकी कदर नहीं होती है। और जब उस दुनिया में इंसान नहीं रहता है तो फिर उसको ना याद कर कर के लोग रोते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है और अधिकतर होता ही होता है, क्योंकि घर में जब लोग होते हैं तो उसकी कदर कोई भी नहीं करता है। वो क्या करता है, कितना काम करता है, उसकी मतलब उसके घर की अहमियत क्या है किसी को भी नहीं पता चलता। लेकिन उसके जाते ही उसके घर की अहमियत पता चल जाती है कि उसकी अहमियत क्या थी इस घर में और वो क्या कुछ करती थी। होता ही है। और तो चलिए फ्रेंड्स, काम कर लेते हैं। और हमें तो काम करना ही करना है, चाहे कोई समझे या ना समझे। अपने घर का तो काम करना ही पड़ता है, चाहे वो एक अपना घर समझ के या फिर किसी और का घर के। वैसे तो शायद लड़कियों का तो कोई घर होता ही नहीं है, और ना ही शादी से पहले ना ही शादी के बाद कोई घर नहीं होता है। लड़कियों को तो हमेशा पराये समझते हैं। ससुराल में जो है, ससुराल में बोलते हैं पराये घर से आई है, और मायके वाले भी बोलते हैं कि पराये घर इसको जाना है। तो फिर भी अपना घर समझ के हम लोग काम करते रहते हैं। लोग क्या समझते हैं हमें, क्या नहीं। ससुराल वाले, मायके वाले जब तक मायके में होते हैं तब तक अपना घर संभालते हैं, और ससुराल में आते ही अपना घर संभालने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को तो बस शायद नौकर ही समझा जाता है। घर का मालिक या बेटी बहू तो समझा ही नहीं जाता है। तो चलिए, मम्मी पापा सिर्फ घर में एक वही होती है, कौन? माँ। माँ ही एक ऐसी औरत होती है जो अपनी बेटी को सब कुछ समझती है, मतलब दुनिया समझती है अपनी बेटी को। तो माँ से ज़्यादा तो और कोई प्यार कर ही नहीं सकता इस दुनिया में। तो चलिए फ्रेंड्स, काम कर लेते हैं। और मेरा टप यहाँ पे साफ़ हो गया है। बस यही बताना चाहती हूँ कि दुनिया में माँ के अलावा और कोई भी प्यार नहीं करता है अपने बच्चों से। एक वही होती है जो ख्याल रखती है सबका, माँ। तो बस आज मुझे भी अपनी मम्मी की याद आ गई, क्योंकि जब मैं मम्मी के पास होती थी, मम्मी मुझे कुछ भी काम बताती थी कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये चीज़ ऐसे करना है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता था, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता था कि मुझे हर बात में मम्मी टोकती रहती थी। और ससुराल आने के बाद पता चला कि हाँ, मम्मी क्यों मुझे टोकती थी हर एक चीज़ों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए। डांटती भी, कभी कभी थप्पड़ भी लगा देती थी। और अब जाके ससुराल में आके वो सब बात समझ में आता है कि हाँ, मम्मी हमें क्यों बोलती थी अपना घर संभालने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा हो गया है और ये पानी की बोतल भी भर चुकी है। तो धीरे धीरे आप लोगों से बातें करते करते मेरा बर्तनों का काम भी हो गया और झाड़ू पोछा भी हो गया। तो यहाँ पे मैं मैट वगैरह जो उठाए थे सारे लगा दूँगी। तो मॉर्निंग में बहुत सारे काम हो जाते हैं, छोटे 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 से, जो हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो बस यही बेटियों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को मम्मी अगर डांटती है या दो थप्पड़ भी लगाती है या कुछ बोलती है तो उसको गौर से सुना करो, उनकी बातों को अनदेखा मत किया करो। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोगों की भलाई के लिए आपकी मम्मी आपको डांटती है, कुछ कहती है, तो आप लोगों की अच्छाई के लिए, कि कल को ससुराल जाओगे तो आपके ये सारी बातें काम आएंगी। और हमेशा बेटियां अपनी माँ के पास तो रह नहीं पाती, सभी को पता है कि एक ना एक दिन बेटियों को जाना है अपने घर, तो सबको पता है। और ये तो क्या कहते हैं, ऐसा तो होना ही होना है। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि बेटियों को हम अपने पास रख सकते हैं। तो बड़े बड़े राजाओं ने भी अपनी बेटी का ब्याह किया है, तो सभी को जाना है और करना भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो उसके बाद मेरे पास टाइम थोड़ा सा बचा हुआ था और फ्रिज में कपड़ा मारने लगी थी, क्योंकि कपड़ा सूखा गीला करके थोड़ा सा कपड़ा मार देती तो थोड़ी सी फ्रिज साफ़ हो जाती है। जो गंदी ज़्यादा हो जाती है तो वो मतलब नहीं हो पाती है, फिर थोड़ा थोड़ा सा साफ़ रहता है, मतलब साफ़ हो जाता है धीरे धीरे करते करते। तो एकदम से नहीं हमें क्लीनिंग करनी पड़ती है।
तो वो मैंने फ्रिज पे भी थोड़ा सा सफाई कर दिया था। और आज काम करते करते आप लोगों से बहुत सारी बातें हो गई मेरी, जो मेरे मन में हमेशा चलता रहता है, कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ, लेकिन कभी किसी से कहती नहीं हूँ क्या कहना है। किसी से कहो तो जग हंसी उड़ाता है, और किसी से कह के भी क्या फ़ायदा। बस अपने आज मैंने वीडियो के ज़रिए आप लोगों को बताया, बहुत सी बातें किया, तो बस ये सांसारिक बातें जो है उन्हीं की वजह से मैं उदास थी। तो बस काम कर लेते हैं फटाफट से, और बस उसके बाद बाकी के। और तो उसके बाद मैं ये अगरबत्ती लेकर आई हूँ। ये मच्छर और मक्खियों के लिए अगरबत्ती होती है, तो इसको जलाकर मैं रख दूँगी तो मक्खियाँ घर में नहीं आएंगी, क्योंकि दरवाज़ा खुला रहता है मेरा और दरवाजे में जाली नहीं लगी हुई है, तो जिसकी वजह से मक्खी घर में आ जाती है कुछ ना कुछ अगर खाते पीते हैं। तो ये जला के रख देती तो मक्खियाँ बिल्कुल भी नहीं आती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा 10:30 बज चुके हैं और सारा घर का काम फिनिश हो चुका है, पूरा जितना भी होता है कपड़ों को छोड़ के। तो आज मैंने कपड़े नहीं धुले हैं क्योंकि आज मेरा व्रत है, तो आज मैं कपड़े नहीं धोऊंगी। हो सकता है शाम तक या कल तक धोऊंगी। वैसे भी एक दिन अगर मैं कपड़े नहीं धोऊंगी तो भी मेरा चल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 दिन के इकट्ठे मशीन में लगा देती तो हो जाता है। और तो टाइम हो रहा है 10:30। आप लोग टाइम दिखाते, कहाँ है टाइम, घड़ी कहाँ, ये देखिए बैक कैमरे से आप लोग दिखाती है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, 10:30 बजने में भी अभी 5 मिनट बाकी है और मेरा घर का टोटल काम फिनिश हो चुका है। मतलब कमरे की क्लीनिंग से लेके सारा कुछ। सिर्फ क्या रह गया है, ये बर्तन रह गए जो अभी अभी धुले हैं। बाकी सारा काम हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है अब। और तो आज है मेरा मंडे का व्रत, पशुपतिनाथ भगवान का व्रत है आज मेरा। तो आप लोग शायद कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा क्यों मैं व्रत रखती हूँ। मंडे का किस चीज़ का व्रत रखती हूँ, तो मैं पशुपतिनाथ भगवान का व्रत रखती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और बस अब आराम से बैठूँगी। पूरा घर का काम करते करते मैं थक गई हूँ और आराम से बैठूँगी। 10:30 हो चुके हैं और जो है बेटी का भी व्रत है, तो उसके लिए जा रही हूँ, मैं कुछ लेकर आऊँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। तो उसके बाद मैं जा रही थी, पास की मार्केट है यहाँ पे, और देख सकते हो खेतों में पूरा आग लगा के जला चुके हैं ये पूरा खेत। इसमें जो गेहूँ लगा था ना, गेहूँ का भूसा जलाया गया है पूरा पूरा, इतना ज़्यादा जल गया था ये। तो चलिए फ्रेंड्स, जाते हैं जो है पास की मार्केट में और सामान लेकर आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक, कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।